प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने, विशेषकर औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उस समय मस्जिदों में तब्दील किया। देखिए, बाबरी मस्जिद तो हो चुके हैं, लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद हम बिल्कुल नहीं खोले। बिल्कुल नाज़िम खान जी, मेरा यही सवाल होने वाला था कि आप कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जाएंगे, उस नहीं आने मुझे हमारे कहने कहीं तो सुनी दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज A.K. विश्वेश की कोर्ट में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अब यह साफ हो गया है कि ज्ञानवापी का मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए जनहित की ओर से तैयार की गई इस स्पेशल रिपोर्ट पर। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की जीत हुई है। आखिरकार ज्ञानवापी मामले का फैसला आ गया है, जिसमें वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अंजुम इंतजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने 5 महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट के इसी फैसले पर भारत के विशेष समुदायों के बीच महासंग्राम मच गया है। जुबानी कहासुनी का दौर और तेज हो रहा है। कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक पारा उबाल मारने लगा है। जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उस पर आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं फिर। तो आखिरकार ज्ञानवापी मामले पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ गया है और ये फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया गया है। इसी पर हमारे साथ जुड़े हैं महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, मुस्लिम महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हाजी नाजिम खान और एडवोकेट नेहा रस्तोगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले तो मैं रूपेंद्र प्रकाश जी और नाजिम खान से कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या महसूस कर रहे हैं रूपेंद्र प्रकाश जी? हम न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और जिस प्रकार से हिंदू पक्ष ने अपने तथ्य प्रस्तुति प्राप्ति हर्ष का विषय है, और ज्ञानवापी मसले पर हम लोगों ने न्यायालय पर पूरा भरोसा जताया है। पूरा भारतवर्ष, पूरा समाज न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता है और ये वास्तव में हिंदू समाज की एक धरोहर है। उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। जिस प्रकार से मुगल आक्रांताओं ने, विशेषकर औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उस समय मस्जिदों में तब्दील किया, ये वास्तव में हम अपना अधिकार प्राप्त कर रहे हैं, ना कि किसी के अधिकार को छीन रहे हैं। जी नाजिम खान जी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है, मुस्लिम समाज पूरी तरीके से हम संविधान को मानने वाले हैं और उच्च न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से फैसला है उस फैसले से हम ना खुश है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा पहले बाबरी मस्जिद पे ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वर्ष एक्ट के तहत कि भी जो बाबरी मस्जिद के साथ हो गया और जितने भी मस्जिद है वो सब महफूज रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल का जो एक अदालत के द्वारा एक आदेश आया, मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी वो खारिज कर दी गई, ये हमारे दिल को दुखाने वाली बात है, क्योंकि एक तरफा इंसाफ नहीं है। अगर आपको ऐसा ही करना होता तो आप पहले भी तो कर सकते थे, इतना लंबा समय क्यों लिया?
क्यों जांच पड़ताल बैठाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बाबरी मस्जिद तो हम खो चुके हैं, लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद हम बिल्कुल नहीं खोएंगे। ज्ञान व्यापी मस्जिद हमारी थी, हमारी है, इंशाल्लाह हमारी रहेगी। हम संविधान को मानने वाले, अगर यहाँ से न्यायालय से ऊपर कोई भी नहीं है। बिल्कुल नाज़िम खान जी, मेरा यही सवाल होने वाला था कि आप कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। नाज़िम खान जी, कोर्ट का जो फैसला आया है, अगर हम यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, हमारी कहीं ना कहीं तो सुनी जाएगी। आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद के सारे कागज, सारे एविडेंस हमारे साथ थे, लेकिन क्या हुआ? आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद को हमारे सुनिए सर, तीन चीजों पर पूरे भारत के अंदर तीन चीजों पर चल रहा है मामला। जो आपका अयोध्या का चल रहा है, आपका ज्ञान व्यापी का चल रहा है, आपका मथुरा का चल रहा है, तो बताइए क्यों ना कहूं बाबरी मस्जिद? तो आपने भी इस तरीके के बाबरी मस्जिद हमसे ली सर। बाबरी मस्जिद, आप मेरी बात सुनिए, बाबरी मस्जिद को हमने आपको दिया। आप कौन होते देने वाले? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ है, आपने सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी। सारे कागज बाबरी मस्जिद के चल रहा था देश की आजादी से पहले से। बाबरी मस्जिद के जो कागज थे, पूरे एविडेंस विद प्रूफ ये कह रहे थे कि वो बाबरी मस्जिद है, लेकिन वो फैसला आस्था के आधार पर दिया गया। मुस्लिम समाज ने वो स्वीकार किया सर, मुस्लिम समाज ने स्वीकार किया, लेकिन आप ज्ञान व्यापी मस्जिद पर इस तरीके का स्टैंड लेंगे तो सर, ज्ञान व्यापी मस्जिद हम दोबारा बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ने देंगे देश के अंदर। हम संविधान को मानने वाले और कानून में हमारा तो आप धज्जे उड़ा रहे हैं। संविधान के अंतर्गत न्यायालय आता है सर, संविधान को रखते हुए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। संविधान मेरा इजाजत देता, मैं आपके फैसले से खुश नहीं हूँ। संविधान मुझे इस चीज की इजाजत देता कि मैं खुश नहीं तो आगे जाऊंगा। हमने कोई जबरदस्ती वहाँ नहीं की, न हमने खुद जाकर नाज़िम जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि दलीलें खटखटाए, न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है, न्यायालय का निर्णय आया है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि औरंगजेब ने जिस प्रकार से, उस समय क्या बिजली थी, लाइट थी क्या? उस समय कौन इंजीनियर थे औरंगजेब के पास की फवारे लग गए वहां पर? आज वहां पर हिंदू चिन्ह दिखाई देते हैं। जो रिपोर्ट कोर्ट ने मंगवाई है, जो सर्वेयर रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर आप देखिए वहां पर हिंदू मंदिर होने के संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे जबरदस्ती नहीं की गई। महाराज जी, अभी आप जो कह रहे हैं कि क्या बिजली थी, देखिए पहले फाउंटेन जो हुआ करते थे किस तरीके से एयर द्वारा चलता था सारी चीजें, तो पहले तो बिजली नहीं थी बिल्कुल, मगर जिस तरीके से फुहारे के अंदर पानी जा रहा वो सब एयर, वो एक अलग टेक्नोलॉजी थी। अगर आप इस बात को ये कहेंगे कि फाउंटेन और औरंगजेब को, नाज़िम जी ये समझना जरूरी होता है कि जो दलीलें हिंदू पक्ष की ओर से दी गई है वो बहुत स्पष्टता के साथ दी गई है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष की ओर से कई खास फैक्चुअल दलीलें नहीं दी गई हैं जिसके आधार पर कोर्ट का फैसला आया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारी दलीलों को स्वीकार ही नहीं किया तो फिर फैसला किस बात का? अरे जब आप हमारी बातें भी सुनते, जैसे हिंदू पक्ष की आपने स्वीकार करिए, आप मुस्लिम पक्ष की भी करते, तभी तो आपका पता चलता कि दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन आप एक पक्ष के कर रहे, दूसरे पक्ष के खारिज कर रहे, तो बताइए फैसला कहाँ है? बिल्कुल नहीं है ना। अगर फैसला है तो फिर भारत के अंदर मुसलमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों? क्योंकि जब देश के वजीर आज़म के मुसलमानों को तय करना पड़ेगा कि यहाँ के मुसलमान भारत के साथ है या विदेशों से आए हुए सर ये बताइए, तय करिए यहाँ के मुसलमान। नहीं, बिल्कुल सब भारत का मुसलमान। बस आपकी निष्ठा भारत के संविधान या न्यायालय में है अथवा अन्य देशों में है, ये आप निश्चित करिए। बाई चॉइस है भारत के अंदर, भारत का मुसलमान बाई चॉइस, बाई चांस नहीं है। हमारे अपने बुजुर्गों ने माइनॉरिटी में नहीं है, 22 करोड़ मुसलमान है पूरे देश में, कैसी बात कर रहे हैं आप? सब 22 करोड़ तो बाई चॉइस है भारत के अंदर, क्योंकि जिन्हों को आज सारे संसाधन, सारी सुविधाएं आप सबके लिए बराबर है। आप ये बातें मत करिए। क्यों नहीं कर सकता हूँ महाराज? मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ अपने मुस्लिम का, क्योंकि 22 करोड़ की आप बात करें, 22 करोड़ मुसलमान भारत के साथ खड़ा हुआ, लेकिन भारत के अंदर अगर ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे ही अगर रहेंगे तो फिर ये बताइए देश के अंदर क्या होगा? अब ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात आप करें, बिल्कुल न्यायालय का जो कोर्ट का जो फैसला होगा वो सब कुछ स्वीकार होगा, लेकिन जिस तरीके से बात आ रही है कर रहे हैं आप, ये तो न्यायालय का निर्णय आया ना, न्यायालय ने हमारी रिट स्वीकार की है।
न्यायालय ने जाइए, एक पक्ष की स्वीकार करी। सर बिल्कुल हमारा मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएगा। अगर ये वाला फैसला हमारे पक्ष में आता तो शायद आप हाई कोर्ट का रुख करते। बिल्कुल, ये बयान ओवैसी के थे कि नहीं, हमने किया है। ओवैसी का बयान आया है, मैं आपको जन्मभूमि बताना चाहूंगी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी को ऊपर वाली अदालत में उनकी याचिका दाखिल करनी चाहिए, उनका दरवाजा खटखटाना चाहिए। उन्होंने अपना डर भी जाहिर किया है कि जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था वो ज्ञान वापी के साथ ना हो। रुपेंद्र प्रकाश जी, कैसे देखते हैं ओवैसी के इस बयान को? ओवैसी जी इस देश में दंगा भड़काने के अलावा या इस देश के सीधे साधे मुसलमानों को बहकाने के अलावा कोई काम नहीं करते। और वो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, उनको संविधान और न्यायालय की बहुत अच्छे से जानकारी है। जिस प्रकार से बाबरी विध्वंस का विषय मुसलमान पक्ष के खिलाफ होने के बाद हिंदू भी अन्य अपीलों में गया, मुसलमान भी जा सकता है, उसको कौन रोक रहा है? उसके अधिकारों को कोई वंचित नहीं कर रहा है। वो अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े, उसके लिए अधिवक्ता हैं, सारी चीजें हैं। महाराज मैं भी तो यही कह रहा हूं, महाराज मैं भी देश में दंगा भड़काने की धमकी देने की स्थिति नहीं है। यहाँ का हिंदू समाज डरने वाला नहीं है, ये चाहिए। हाई कोर्ट पे जाएंगे, हाई कोर्ट से भी नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं भी तो इसी बात को कह रहा हूं। मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगी आप दोनों के बीच में। मैं ये कहना चाहूंगी, ये ऑलरेडी ये मुकदमा कोर्ट के सामने ये चल रहा है, बकायदा कोर्ट का फैसला आ चुका है इस पे, तो इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसे स्वागत करना चाहिए फैसला को। अगर कोई पक्ष इसमें सहमत नहीं है तो उनके पास अपील करने का ऊपर तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उनके पास रास्ता है। वो अपने अधिवक्ता के थ्रू वो ऊपर तक जा सकते हैं। और जो भी पक्ष यहाँ पर रख रहे, दोनों ही पार्टी को, दोनों ही पक्ष को बहुत ही शांति से एक दूसरे के साथ पेश आके यहाँ पर दलील देने कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट ने बकायदा इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है, बकायदा इसमें पूरा वीडियोग्राफी कर उन्होंने देखा है, तब जाकर इस फैसले में कोर्ट आए हैं। कोर्ट भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पर आए, ऐसे ओवरनाइट इसमें इस जजमेंट पे जंप नहीं हुए। बिल्कुल, तो हमें आराम से बहुत ही, और रहा हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज, इस देश में जितनी भी मुस्लिम को इज्जत मिली है, शायद मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा हम उससे समझते होंगे कि और शायद मुश्किल है। हाँ, तो इसको हमें ज्यादा बहुत ही पीसफुली हमें कोर्ट की बात को रिस्पेक्ट रखते हुए, अगर कोई पार्टी सहमत नहीं है तो हम आगे उच्च न्यायालय में खटखटाना चाहिए उनका दरवाजा और आगे हमें अपील करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम दोनों के बीच में या कोर्ट में मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल नेहा जी बहुत उत्तम विचार है। नजीब खान जी, आप नेहा जी को वकील कर लीजिए, वकीलों की कमी नहीं है इस देश में। महाराज जी हम नेहा जी को क्या, अगर आप कहेंगे तो हम तो आपको भी अपने साथ कर लेंगे। नहीं, मुद्दे से नहीं भटकना चाहते हैं जी, मुद्दे से ना भटकना। हाँ, ये मुद्दे से, हाँ एक्चुअली ये मुद्दे से हम ना भटके, बेहतर ये होगा कि हम पीसफुली पर वे आउट निकाले। जो भी होगा, हमें किसी एक जगह में किसी पर विश्वास रखना, हमारे समाज उनका भी पक्ष होगा। किसी कारणवश नेहा जी की आवाज ब्रेक हो रही है, तो नाजिम जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि खालिद राशिद जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं कोर्ट के फैसले को? नाजिम जी देखिए, अभी मैंने कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा मुस्लिम समाज आगे भी तो अपील कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। अभी हाई कोर्ट मान लिया आगे अपील कर दिया आपने, आगे कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आएगा तो भी तो आप मानेंगे सर? जी देखिए, बिल्कुल जब हमने बाबरी मस्जिद का फैसला स्वीकार किया तो कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं पहले से, लेकिन जिस तरीके से एक तरफ से हमारी अपील को खारिज कर दिया गया तो हमें इस बात का दुख हुआ कि आप हमारी भी सुनते, आप एक पक्ष की तो सुने, दूसरे पक्ष की आप खारिज कर रहे, तो फिर यह ट्रांसपेरेंसी कहाँ हुई? तो मैं भाई साहब आपको ये समझना पड़ेगा, दो पक्ष में एक का अपील एक्सेप्ट होगा और एक का खारिज होगा ही। दो पक्षों को, दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक एक्सेप्ट होगा ही होगा और एक खारिज होगा ही। तो वो खारिज करने के लिए कोई नेहा जी मैं आपकी बात बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। अगर ये मान के चलिए, खास अगर मुस्लिम पक्ष की अपील को कर लिया जाता तो देश के अंदर क्या यही माहौल रहता जिस तरीके से आज है? सिर्फ आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए।
इसका जवाब माहौल आपको तो बेहतर रुपेंद्र प्रकाश जी देंगे। रुपेंद्र प्रकाश जी। देखिए, न्यायालय की एक प्रोसीडिंग है। जी। न्यायालय में जब ये बात दाखिल किया गया, दायर किया गया, उसके बाद न्यायालय ने सारी सर्वे रिपोर्ट और जिस प्रकार से कोर्ट प्रोसीडिंग होती है उसमें एक ही की रिट अलाउ होती, तो वो एक प्रोसेस है कोर्ट का, उसके आधार पर वो हमारी रिट स्वीकार की गई। और जिस प्रकार से अब ये शुरुआत हुई है, अब ये केस चलेगा, अब इसका ये ट्रायल प्रारंभ होगा, इसमें सारे तथ्य, सारी सर्वे रिपोर्ट, गजेटियर, एक इशू में डिस्कशन हुआ चीजें है, आएंगी। अभी पेंटेनेबिलिटी में डिस्कशन हुआ है, अभी तो सिर्फ पेंटेनेबिलिटी एक्सेप्टेंस हुआ है। हमें ये बात समझने की जरूरत है, अभी सिर्फ जो मेंटेनेबिलिटी है वो एक्सेप्ट हुआ है। तो अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही शुरू है, आगे बहुत सारी अभी अदालत है, आपके पास चलेगा, हो सकता है आगे कभी हमारे पास हो, कभी आपके पास हो, तो ये तो आगे चलता ही रहेगा। तो जो भी होगा, हमें उस कोर्ट का जो भी आज्ञा होगा उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए खुले दिल से, और उसे सम्मान करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सम्मान करते हैं। ये सेशन कोर्ट का आदेश है, इसका हम सबको वास्तव में सम्मान करना चाहिए। और जिन पक्षों ने, वो केवल कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई संगठन नहीं, कुछ हिंदू समाज के कुछ लोगों ने तो लगातार बहुत वर्षों से वहां पूजा अर्चना के लिए जाते रहे हैं और पूजा अर्चना की मांग है। केवल ये एक आस्था का विषय है, उन्होंने आस्था को प्रदर्शित करने के लिए ये न्यायालय की शरण में वो लोग गए हैं। और न्यायालय ने उस पर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि एक पक्षीय आदेश दिया है या एक पक्ष को इग्नोर किया है, पूरे तथ्य और सबूतों के आधार पर यह निर्णय हुआ है। आप खुले मन से इसका स्वागत करना चाहिए। इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायालय है, और न्यायालय की भी एक प्रोसीडिंग है। सेशन कोर्ट के बाद ये हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो जिसकी भी विजय होती है, समाज को उसको स्वीकार करना चाहिए। इस देश में शांति व्यवस्था बनाने का काम हम सब लोगों का है। और ये नाजिम जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया गया है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। कैसे उल्लंघन किया गया है सर, क्या दलीलें हैं आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद जी जजमेंट दिया गया तो सर आपकी वॉइस ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपका नेट शायद स्लो है, एक बार शुरू से इसका आंसर। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट दिया गया था तो उसमें खुद कह दिया था जी मस्जिद के आगे कार्रवाई इस तरीके की नहीं होगी। अभी मस्जिद लास्ट है, लेकिन जिस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद पर इस तरीके का तर्क आया, तो बताइए वर्सेस एक्ट रहा कहाँ? अगर है तो दिखाई दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा तो आप उनकी बातों को गिरा रहे, अगर नहीं गिरा रहे तो फिर इसमें वर्शिप एक्ट लागू होता है या नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट को पता है कि नहीं होता। तो मेरा तो यही है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको हमने बाबरी मस्जिद पे स्वीकार किया और माना कि हाँ, उच्च न्यायालय पे हमारा विश्वास है, चाहे निचली अदालत हो, उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, कोई सी भी अदालत, हम संविधान को मानने वाले। हम ये भी कहते हैं कि देश जो संविधान से चलता, आस्था से नहीं चलता, तो आस्था की बुनियाद पर फैसले क्यों आते? तो फिर ये संविधान जो हमारा देश, जो पूरा देश की एकता अखंडता को मजबूत करता है, यही तो मुस्लिम भाईचारे को हमेशा मजबूत करता है, तो फिर इसमें इस तरीके की बात से आ जाती है। तो ये देश के अंदर अगर एक पक्ष वाला, यानी कि मुस्लिम समाज के जितने भी धरोहर है, अगर उन पे इस तरीके का होगा तो बताइए मुस्लिम पर अत्याचार नहीं हो रहा है? और फिर बाद में कहते हैं कि आप इसको स्वीकार करें। अब भारत का मुस्लिम क्या करे, अगर उसका सिर्फ एक ही तो है कि अदालत, अगर अदालत से अगर मुस्लिम समाज को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा? यानी कि आप कुल मिलाकर आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नेहा जी। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप बेफिक्र रहिए, अदालत किसी से भी पक्षभेद नहीं करेगा। अदालत हिंदू मुस्लिम में कोई भी भेद नहीं कर रहा है, ना आगे करेगा। आप बेफिक्र रहिए इस बारे में। और रहा जो आप बोल रहे हो कि हिंदू वर्शिप एक्ट, वो अंडर चैलेंज है ऑलरेडी। ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग ये मैटर चल रहा है। इसकी अगली तारीख 22 सितंबर को ही लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जी। हाँ जी, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर पेंडिंग चल रहा है ये मैटर। तो इसमें जो भी होगा उसके आगे हम
देखेंगे, लेकिन आप ये बेफिक्र रहिए कि हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कोर्ट तो कभी भी नहीं करेगा, ना कर रहा है आज तक। क्योंकि जितने भी बेंच में जजेस होते हैं उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी ना हुआ है, ना होगा आगे। तो पक्ष और बेपक्ष का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। जी नाजिम कोर्ट खान जी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है और सिर्फ जी उसके तहत ही चलेगा। नाजिम खान जी, हिंदुओं में कहा जाता है कि नंदी का जो जिस मुंह होता तरीके है से वो शिवलिंग, जी शिवलिंग की दिशा में होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ में आते ही ये माजरा बदल जाता है। नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ कैसे, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सर आप? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ को होता है, जी लेकिन अब ये बताएं कि वहां जो शिवलिंग है कहाँ? अभी तो अदालत के अंदर केस चल, सुनिए महाराज, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। अभी केस अदालत के अंदर चल रहा है। अभी आपने कहा कि अभी आगे बहुत सारी कार्रवाई होंगी, जब उसके अंदर आएगा कि वो शिवलिंग था या फाउंटेन था, ये तो अदालत फैसला करेगी। लेकिन अभी जिस तरीके से कहा कि नंदी का चेहरा अपने शिवलिंग की तरफ को होता, बिल्कुल मानता हूं, मगर वहां शिवलिंग है कहाँ? अभी जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता, अदालत क्या जजमेंट देती है, तो अभी तक उस बात पे हम आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो जजमेंट जज का है सिर्फ उन्हीं पर निर्भर करते हैं। रुपेंद्र प्रकाश जी। शिवलिंग इस देश में एक बहुत बड़े आक्रांता औरंगजेब आए, उन्होंने 30,000 मंदिर इस देश में, जी जिसमें से राम जन्मभूमि जिसके बार बार बाबरी ढांचा बोल रहे हैं, और ऐसे ही बाबर ने हजारों मंदिर तोड़े। काशी विश्वनाथ, मथुरा में जन्म स्थान के बराबर में ही मस्जिद लगी हुई है, जिसकी बात ये कर रहे थे नाजिम खान। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे 712 से लेकर और जब तक यहाँ पर अंग्रेज आए, अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद बहादुर शाह जफर तक ऐसे 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया। हमने किसी मस्जिद को और कभी नहीं तोड़ा या कहीं आक्रमण नहीं किया। अब इस देश के मुसलमानों को तय करना है कि जो हिंदू समाज है, जो भगवान राम में आस्था रखता है, बहुसंख्यक समाज भगवान श्री कृष्ण को मानता है, काशी विश्व है, आप उनको सम्मान, और इस देश के जो बड़े बड़े मौलाना हैं उनको एक मत से हिंदू समाज की धरोहर उनको जी करनी चाहिए। ये न्यायालय का जो प्रोसीडिंग, ये कोर्ट बात लोग कोर्ट में गए, वो तोड़ी गई है, उन पर कब्जा किया गया है। लेकिन आज देश को आजाद हुए इतने वर्षों जी के बाद हिंदू समाज की आस्थाएं स्थानों से जुड़ी हुई है। ये न्यायालय और संविधान का जो विषय है, इसका पूरे देश सम्मान करता है। हम न्यायालय की शरण में गए हैं और न्यायालय इसका निर्णय करेगा। जो वहां पर तथ्य हैं और जिस प्रकार से नंदी वहां पर विराजमान है, नंदी कहाँ होते हैं? भगवान शिव के मंदिर में होते हैं। और वहां की जो वास्तु आप देखेंगे, कोई भी मस्जिद जैसी वास्तु नहीं है। और 712 यहाँ पर मुसलमान थे ही नहीं। यहाँ का जो ओरिजिनल मुसलमान है, ओरिजिनल मुसलमान आज भी वो ऐसी बातें नहीं करता है। आप लोग वो तय करना है कि आप बाबर के साथ हैं कि भारत के। देखिए सर, आप आज हम भारत के साथ ही हैं महाराज जी, हम भारतीय हैं, भारत के साथ हैं। आप इस तरीके की बातें ना करें महाराज। तो भारत के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान करना, ये आप लोग सीखिए और पूरे समाज को इसके लिए प्रेरणा दीजिए। हमसे ज्यादा आपकी भावनाओं का सम्मान कौन करता है भारत के अंदर? ये बताइए। चलिए लास्ट कमेंट मैं नेहा जी से चाहूंगी। नेहा जी, कोर्ट ने ये तो कह दिया कि अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, क्या होगा उस सुनवाई में, क्या लगता है? बकायदा ये जो एप्लीकेशन अभी हुआ है डिस्कस, वो एक मुद्दे में डिस्कस हुआ है, ये खाली मेंटेनेबिलिटी में हुआ है। 7/11 लगाया गया एप्लीकेशन, उसमें एक मेंटेनेबिलिटी में डिस्कस हुआ है कि वो एप्लीकेशन खारिज हुआ है जिसमें मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हुआ है कि हाँ ये मेंटेनेबल है, आगे इस मुकदमा में बहस हो सकता है। तो अब बकायदा बहस शुरू होगा। ये जो सारा अभी जो चर्चा हो रहा है ना, ये यहाँ पे शुरू होने का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि कोर्ट मुकदमा में जंप करेगा। ठीक है।
अब डिस्कशन एक्चुअली में में डिस्कशन हुआ था और वो डिसाइड हुआ ये मुकदमा यहाँ मेंटेनेबल है, अब आगे वो चर्चा में होगा, वो डिस्कस होगा कोर्ट। जी, इस चर्चा को मैं आगे भी ले तो जाना आगे चाहती का थी, कार्रवाई ये लेकिन होगा। माफी चाहूंगी कि इसमें समय की कमी है, यहाँ पर हम मजबूर रह गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का अपना खास समय हमें देने के लिए। तो फैसले के बाद ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की बहस को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में क्या होता है। खुली किताब में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।